किशोर महाराज की जय। आज इस सभा में बड़े बड़े जो महाबली हैं, महारथी हैं, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। अंत में उसने परमात्मा को याद किया, अपने आराध्य को याद किया और पल भर में, कहते हैं द्रौपदी उस समय एक ही वस्त्र में थी, पल भर में आधा ही वस्त्र उतारने पाया था दुशासन, और आधे वस्त्र में परम पिता परमात्मा की शक्ति ऐसी समाई कि वो वस्त्र द्रौपदी के शरीर से अलग नहीं हो पाया। शंखो चीर पीतांबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे। ऐसे वो परम पिता परमात्मा है, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और निष्काम भाव से, निश्चल भाव से, दृढ़ भाव से हमें अपने गुरुजनों का, अपने सतगुरुओं का, अपने परम पिता परमात्मा का हर पल हर समय याद करते हुए अपने जीवन के कार्य को बढ़ाना चाहिए। सो ज्यादा न कहते हुए बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए ये प्रोग्राम तिथि के हिसाब से तो करवा चौथ के दिन ही मनाया जाता था, परंतु माताओं के विशेष आग्रह को मानते हुए भाई ने ये अगले दिन का किया। और माताओं के लिए जो कल का दिन था, करवा चौथ का दिन जिसको बोलते हैं, माताएं बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, हर्ष उल्लास से व्रत करती हैं। परंतु माताओं, जिस प्रकार से आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये कठोर व्रत करते हो, उसी प्रकार हमारा, जिस प्रकार से इस संसार में पति जो है स्त्री की रक्षा करने के लिए सबसे पहली शक्ति मानी गई है, उसी प्रकार से एक परम पिता परमात्मा जो हम सभी का परमात्मा है, हम सबका पति है, हम सबकी रक्षा करने वाले हैं, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। तो उसी के ऊपर खासकर माताओं के लिए यह यो समझो, ये संसार में देवी का रूप जो है सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने भी देवी को, माताओं को नमन करते हुए अपनी कोई बात आगे रखी है। सो एक शब्द के द्वारा हम समझें कि संसार में वस्त्र, गहने, आभूषणों के अलावा, सुंदर रूप के अलावा एक रूप, एक गहना वो भी है जिसे संसार में कोई ना चुरा सकता है और ना कोई बांट सकता है। सबसे बड़ा गहना है, महाराज जी ने सर्व लक्षण ग्रंथ में कहा है, उत्तम कुल का तार दे द्वादश भूषण संग, रूप द्रव दे दया कर ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दे क्षमा दिया एक तार, भाव भक्ति वैराग दे नाम निरालम सार। एक गहना पुरुषों के लिए भी, स्त्री के लिए भी सबसे बड़ा गहना उसका गुण और उसकी भक्ति और उसकी शक्ति और उसके पूर्ण सेवा बंदगी हर कोई जानत खूब, बिन सतगुरु को पाइए साहिब से महबूब। राम कहते राम ही हो गए, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारा, लागी अजर समाधम। राम नाम तत्सार है, राम नाम निज भूल, राम नाम सिजदा करो, राम नाम नहीं भूल। एक भजन के द्वारा कैसे महापुरुष समझाते हैं, सभी ने मिल करके, पहले मैं बोलूंगी और उसके बाद में आप सभी ने बोलना है। महापुरुष समझाते हैं कि हे पैरों मेरी बहना, राम नाम का गहना, हे पैरों मेरी बहना, राम नाम का गहना, राम
रूप मिला है ऊपर गुण का गहना, भाई पूरब करम से रूप मिला है ऊपर गुण का गहना। जिन्हें यो गहना त्याग दिया है, जिन्हें यो गहना त्याग दिया है, बड़ा कठिन दुख सहना, पैरों में ही रहना, राम नाम खाए, हे पैरों में ही रहना। भाई दया धर्म और शील बंदगी पति आज्ञा में रहना, भाई दया धर्म और शील बंदगी पति आज्ञा में। इस गहने को धारण कर लो, इस गहने को धारण कर लो, ऋषि मुनियों का कहना, पैरों में ही रहना, राम नाम का, हे पैरों में ही रहना। परिवार के ऊपर, हम सभी के ऊपर बनाए रखना। ये दिन भाई जगदीश जी के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, और खासकर उनके जो परमपिता परमात्मा ने उन्हें जो रतन के रूप में, धन के रूप में उन्हें संतान प्राप्त कराई है, उनके सपुत्र इसी प्रकार से सुख कार्य में उनका साथ देते रहें, उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, कारोबार में तरक्की होवे, नगर में खुशहाली होवे, और इसी प्रकार से माताओं का, भाइयों का ध्यान परमपिता परमात्मा के चरणों में लगा रहे। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु जी ने हम सभी को ये समय प्राप्त कराया है, उनके चरणों का ध्यान, उनके चरणों में अधिक से अधिक बैठने का हमें मौका मिलता रहे, यही सारी संगत की भावना है, कामना है। और इसी कामना को, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक शब्द की, एक भजन की माताओं की ओर से और सभी की ओर से फरमाइश आई है। तो सतगुरु जी की वाणी का ये शब्द है। सतगुरु ने, परमपिता परमात्मा ने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से परमात्मा से वरदान प्राप्त किए। वो वरदान प्राप्त करते हुए संसार में वो भूल गए कि जो वरदान देता है वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस वरदान की मर्यादा को भी रखते हैं। और यदि वरदान प्राप्त करने से ऊपर कोई भक्त उसकी भक्ति करते हुए और वरदान प्राप्त करने वाले की शक्ति यदि किसी भक्त के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो परमपिता परमात्मा जिसको वरदान दिया है उसका भी, और जिसकी रक्षा कर रहा है उसका भी कैसे संसार में प्रकट होकर के उस परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। सतगुरु जी राग आसावरी में ऐसे ही एक शब्द की रचना करके समाज को चेताया है, समझाया है और ढाढ़स बंधाया है कि अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम को कभी डिगने ना दो। तो सतगुरु ने राग आसावरी में अपनी वाणी में समझाने का प्रयास किया है कि खंबे पार का